हेलो एवरीवन, ऑब्जेक्टिव अड्डा पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर बार एग्ज़ाम में इससे से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और हम न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ अन्य फैक्ट भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखें, ये गुजरात में स्थित है। इसके साथ हम देख लेते हैं बार्क के बारे में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई और कहाँ पर हुई? इसका जो हेडक्वार्टर है बार्क का कहाँ पर है? यह है ट्राम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में है। और इसके जो संस्थापक थे वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अब हम बात करते हैं इसके जो निदेशक कौन है, तो वो है अजीत कुमार मोहंती। तो ये कब से हैं? 12 मार्च 2019 से हैं और ये 13वें निदेशक है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम आगे बात करते हैं कि जो भाभा ये जो रिसर्च सेंटर है इसमें कौन कौन से रिएक्टर है? तो आप याद रखें, अप्सरा यू, फिर अप्सरा, फिर जर्लिना और सीरियस। जो ये है ना, ये कनाडा के द्वारा लगाया गया है और 1954 में इसे लगाया। फिर पूर्णिमा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यह है। फिर ध्रुव, ये जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसमें रिएक्टर है, ये आपको याद रखना है। इनसे बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखें, ये तमिलनाडु में स्थित है। अब हम आगे बात करते हैं, जो कल्पक्कम है इसका दूसरा नाम क्या है? तो आप याद रखें, इंदिरा गांधी जो अनुसंधान केंद्र इसका दूसरा नाम है। अब हम बात कर लेते हैं जो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के बारे में। तो इसकी स्थापना 1971 में हुई और ये कहाँ पर है? कल्पक्कम, तमिलनाडु में है। अब हम बात कर लेते हैं कामिनी के बारे में। तो सबसे पहले आप याद रखें, ये जो रिएक्टर है ये किस में है? तो आप याद रखें, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है, इसमें ये रिएक्टर है जो कामिनी। इसकी जो स्थापना की गई 1996 में की गई और इसे डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया? बार्क और IGCAR, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च और भाभा एटॉमिक रिसर्च, इन दोनों के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया। और सबसे पहले आप याद रखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2006 में जो वर्ल्ड में थोरियम बेस आधारित जो ये कामिनी रिएक्टर है। फिर आप याद रखें, जो कामिनी है इसका जो यूरेनियम 233 इसका उपयोग करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया। अब हम बात करते हैं आगे, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखें, ये तमिलनाडु में स्थित है और ये देश का 21वां व 22वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम में स्थित है। अब हम आगे बात करते हैं जो राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में। आपके लिए अन्य फैक्ट है और इससे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 19 फरवरी 1984 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इंदौर, मध्य प्रदेश में। और इसकी स्थापना जो तत्कालिक राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह इनके कार्यकाल में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखें, ये महाराष्ट्र में है और इसकी जो स्थापना हुई ये हुई 1969 में इसकी स्थापना हुई और अमेरिका की सहायता से इसको स्थापित किया गया। अब आगे हम बात करते हैं जो परमाणु ऊर्जा आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1948 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। आगे हम बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे और 1948 से 1966 के बीच में इसे स्थापित किया गया। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है कमलेश नीलकंठ व्यास, ये 2021 के आंकड़ों से बता रहा हूँ। फिर आगे हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1954 में हुई और इसका जो मुख्यालय वो है मुंबई में। इसके साथ ही मैं बात कर लेता हूँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना, ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जेतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखें, यह महाराष्ट्र में स्थित है।
और ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1952 में हुई और फ्रांस की मदद से हुई। इसके साथ ही हम देख लेते हैं वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। इसकी स्थापना कब हुई? 1977 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राउत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखें ये राजस्थान में स्थित है और ये कनाडा की सहायता से इसे स्थापित किया गया। इसके साथ ही हम देख लेते हैं जो भारत का त्रिचरण नाभिकीय कार्यक्रम, ये 1950 में हुआ और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इनके नेतृत्व में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखें ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है और ये गंगा नदी के किनारे। इसी के साथ हम देख लेते हैं AMD एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। तो ये इसकी स्थापना हुई 1948-1949 के बीच में और ये कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना में। और इसके साथ ही आप याद रखें ये DAE की सबसे ओल्डेस्ट यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखें ये कर्नाटक में है और काली नदी के किनारे। फिर आगे हम बात करते हैं इसी के बारे में, ये भारत का 20वां परमाणु रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो आप याद रखें इसका नाम है अप्सरा और ये किस में? तो आप याद रखें ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1956 में से अप्सरा इसका जो निर्माण किया गया और इसका उद्घाटन 1957 में इसका जो उद्घाटन किया गया और इसमें जो परमाणु ईंधन जो आपूर्ति है ब्रिटेन के द्वारा की जाती है। फिर आगे हम बात करते हैं कि जो दूसरा कौन सा है? तो आप याद रखें यहीं पर देखिए बात करते हैं साइरस। जो दूसरा परमाणु रिएक्टर है वो साइरस है और कनाडा के सहयोग से 1960 में इसे संचालित किया गया। अब हम बात कर लेते हैं NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसकी स्थापना सितंबर 1987 में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो CMD डायरेक्टर है वो है SK शर्मा। अब देखिए जो NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा कौन कौन से न्यूक्लियर जो रिएक्टर है वो संचालित किए गए? तो आप देखिए एक तारापुर जो कि महाराष्ट्र में और इसकी जो स्थापना हुई वो हुई 1969 में। फिर कोटा जो कि राजस्थान में है 1973 में इसे स्थापित किया गया। फिर कलपक्कम तमिलनाडु में है और 1984 में इसे स्थापित किया गया। फिर नरोरा उत्तर प्रदेश में और इसे 1991 में इसे स्थापित किया गया। आगे बात करते हैं और देखिए काकरापार जो कि गुजरात में और 1993 में इसे स्थापित किया गया। फिर केगा ये कर्नाटक में इसे 2000 में इसे स्थापित किया गया और कुडनकुलम जो कि तमिलनाडु में और इसे 2013 में इसे स्थापित किया गया। तो सबसे जो नया कौन सा है वो कुडनकुलम है जो NPCIL इसके द्वारा संचालित किया गया। और सबसे पुराना कौन सा है? तो आप याद रखें ये देखिए 1969 में तारापुर। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो NPCIL इसके द्वारा 7 न्यूक्लियर रिएक्टरों को संचालित किया जाता है। फिर आगे बात कर लेते हैं जो निर्माणाधीन कौन कौन से हैं। तो एक तो है कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है, फिर काकरापार जिसकी यूनिट 4 जो कि गुजरात में है, और फिर गोरखपुर जो कि हरियाणा में है, और राजस्थान जिसकी जो यूनिट 7 और 8 ये जो निर्माणाधीन है ये राजस्थान में है। फिर कुडनकुलम जिसकी यूनिट 3, 4, 5 और 6 ये तमिलनाडु में है और ये निर्माणाधीन है। अब हम आगे बात कर लेते हैं प्रस्तावित कौन कौन से। तो जैतपुर जो कि महाराष्ट्र में, कोवड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में, कावली ये भी आंध्र प्रदेश में ये प्रस्तावित है, माही बांसवाड़ा ये राजस्थान में है, और चुटका ये मध्य प्रदेश में ये अभी प्रस्तावित है। तो आपके यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने हर तरफ से न्यूक्लियर रिएक्टर कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।